यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई है। अलंकार अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लिए दिखे जिस पर लिखा था यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, #बॉयकॉट ब्राह्मण MP MLA। साथ ही उन्होंने 5 पेज का एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। सवाल पूछा क्या ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है। उन्होंने लिखा ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मणों की बात करने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मण वर्ग से आने वाले अलंकार अग्निहोत्री 2019 में PCS अफसर बने थे। उनकी 15वीं रैंक आई थी। अलंकार ऑफिस में भगवान बजरंगबली की तस्वीर लगाकर चर्चा में आए थे। भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट में हंगामा भी किया था। इस दौरान अफसर में नोकझोंक भी हुई थी। सिटी मजिस्ट्रेट को मनाने के लिए ADM के साथ 3 अन्य अफसर पहुंचे हैं। सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कई ब्राह्मण संगठनों के नेता अलंकार अग्निहोत्री से मिलने पहुंचे हैं। आवास के बाहर ब्राह्मण नेताओं ने प्रदर्शन भी किया है। क्या मामला है, किस कारण से किया? मैंने अपना इस्तीफा जो भी दिया है और मैंने दोनों कारण स्पष्ट कर दिए। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के प्रति सरकार का जो रवैया है, खासकर जो माघ मेला हुआ अभी और वहाँ पे मौनी अमावस्या में जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं ज्योतिष पीठ में ज्योतिष मठ के उनके शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो बदतमीजी की, उनको जो उनके जो बटुक शिष्य थे उनकी चोटी जो घसीट घसीट कर मारा गया। एक तो उससे मैं बहुत आहत था। उस पर किसी भी तरीके से सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त जो अभी भारत सरकार जो द्वारा जारी जो बजट था 13 जनवरी का, उसमें जो UGC रेगुलेशन 2013 और 2026 उसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं उनको एक तरीके से स्वघोषित अपराधी मानकर गजट जारी किया गया, जो कि आगे जो है भविष्य में बहुत सारी फर्जी शिकायतें एवं जो सामान्य वर्ग के बच्चों को प्रताड़ित करने एवं सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिए प्रेरित करेगा। इसी कारण से आहत होकर ये मैंने निर्णय लिया है। इसमें ये भी मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और वो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। तो कम से कम मैं उनसे आह्वान करूँगा, यदि आप में थोड़ी सी रीढ़ और थोड़ी सी शर्म बची है और अपने बेटे बेटियों का ख्याल है भविष्य में, तो आपको स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए और समाज के साथ खड़े हुई। आपने इस्तीफा किसको भेजा है? DM साहब भेजा? मैंने DM साहब जो हैं, हमारे आदरणीय DM साहब हैं अविनाश सिंह जी, उनको भेजा है। इसके अलावा जो CO साहब हैं उनके ईमेल ID पे भी भेज दिया है और ऑनरेबल जो माननीय राज्यपाल महोदय उनको भी प्रेषित कर दिया ईमेल ID का। मजिस्ट्रेट के पद पे तैनात हैं, एकदम अचानक से इस तरह का ये अचानक से नहीं कदम है। जिस तरीके से देखेंगे एक ब्राह्मण विरोधी एक तरीके से अभियान सरकार का चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से आप देखिए, यदि आप चोटी खींचकर बटुक साधुओं को मारेंगे और प्रशासन के लोग घसीट घसीट के मारेंगे, तो इससे आप समाज में अन्य वर्गों को क्या संकेत देंगे? समाज में हम अन्य वर्ग आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे जब प्रशासन के ही लोग इस तरीके से घसीट घसीट के मार रहे हैं? तो क्या चाहते हैं आप? नहीं, इस पे हम चाहते हैं कि जो हमारे हम तो सिर्फ अपने समाज के जो हमारी जाति के नाम पे जो चुने गए हैं, जो खासकर ब्राह्मण विधायक और सांसद हैं, उनसे चाहते हैं इसका प्रतिरोध करें और थोड़ी सी रीढ़ और शर्म बची हो तो कम से कम रिजाइन कर दें। आपसे नहीं जवाब देते वरना रिजाइन करके समाज के साथ बैठे। ये अब समय आ गया है। आप इस समय इतना अव्यवस्थित और दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है पूरे देश में। आप देख रहे होंगे पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, खासकर हिंदी भाषी राज्य जितने भी हैं 6 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे होंगे, अलग अलग जिलों में हो रहे हैं। इस पर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।